हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मप्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, दूसरों के द्वारा फेंकी गई गंदगी से अपने को बचा के रखना चाहिए। आइए हम कहानी सुनाते हैं एक सरिता नाम की महिला की। सरिता एक दिन बाज़ार गई। उसके पास एक 10 साल का उसका बेटा भी था साथ में। माँ बेटे दोनों बाज़ार में पहुँचे। बाज़ार में जब पहुँचे तो वहाँ पे एक महिला थी जो मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर या कह सकते हैं बीमार थी। वो महिला सरिता को बहुत बुरा भला बोलने लगी। उसे बहुत बोलने के बाद उसने उसके पति को भी बहुत कुछ सुनाया, उल्टा सीधा कहा। पर सरिता मुस्कुराती रही। उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ उसने अपशब्द वगैरह कहा, लेकिन फिर भी सरिता मुस्कुराती रही। कोई जवाब नहीं दी, कोई प्रतिक्रिया अपनी तरफ से नहीं दी। ये सारी चीज़ें सुन करके सरिता के बच्चे को गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ख़राब लग रहा था अपनी माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें उस महिला के द्वारा कहे जाने पे, फिर उसके पिता के बारे में भी कहे जाने पे। उस सरिता के बेटे ने कहा, माँ, ये महिला आपको इतना कुछ बोल रही, आप मुस्कुरा रही हैं, आप कुछ बोल नहीं रही हैं। पर उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो बच्चा उस मार्केट से जब बाहर आया तो अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उस महिला ने आपको इतने सारे अपशब्द बोले, इतनी सारी बातें बोली, लेकिन आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या उस महिला को आप पहचानती हैं? क्या उस महिला को आप जानती हैं क्या? वो कौन थी वो महिला? मुझे तो बहुत क्रोध आ रहा था, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था आपके बारे में ऐसा सुनते हुए। पिताजी के बारे में वो इतना सारा बोल रही थी, हमारे परिवार के बारे में बोल रही थी। मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा था और आपको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। आप उसकी बातें मुस्कुरा के सुन के आगे बढ़ गई। तो सरिता ने कहा कि इसका जवाब हम तुम्हें घर चल के देंगे। और सरिता घर पहुंची तो जैसे ही वो सामान को रखी, बच्चा सोफे पे बैठा। सरिता ने उसके ऊपर गंदे कपड़े ला के रख दिए और बोला, बेटा इसे पहन लो। बेटा तो गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या माँ, आपने इतने गंदे कपड़े मुझे ला के दे दिए? इतने गंदे मैं कपड़े क्यों पहनूं? मुझे नहीं पहनना इतने गंदे कपड़े। तब सरिता मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये कपड़े तुम क्यों नहीं पहनोगे? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं, इसे तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तो ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द या गंदे अपनी सोच से गंदे भरे विचार हम पे रखता है या अपनी बातें हम पे रखता है या कहता है, तो उसे हम क्यों एक्सेप्ट करें? जो चीज़ें वो उसके अपनी दिमाग की सोच है, वो उसके अपने दिमाग की उपज है, वो उसका नकारात्मक सोच है, जिससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कहने से हम बुरे नहीं हो जाते, उसके कहने से हम गंदे नहीं हो जाते। जिस तरह से इस गंदे कपड़े को तुम धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो गंदे हैं, इसी तरह से किसी के विचार को हम क्यों लें? किसी के फेंकी हुई गंदगी को हम क्यों एक्सेप्ट करें? हमने उसकी कोई भी बातें एक्सेप्ट ही नहीं की, उसकी कोई भी गंदी नकारात्मक सोच मैंने अपने ऊपर असर नहीं करने दिया, इसलिए मैं मुस्कुराती हुई वहाँ से चली आई। जैसे तुमने इस गंदी या गंदे कपड़े का त्याग कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पहनना है, उसी तरह से उसके गंदे विचार को मैंने त्याग दिया। मुझे नहीं लेना उसके गंदे विचार को। फिर उसने सरिता ने अपने बेटे को एक और उदाहरण दिया कि बेटा, अगर तुम्हारे पास एक रोटी है और उस रोटी को
तुम मुझे देना चाहते हो और मैंने उस रोटी को नहीं लिया, तो वो रोटी किसके पास रही? तो उसके सरिता के बेटी ने कहा, एब्सोल्युटली माँ, वो रोटी मेरे पास ही रह जाएगी। बस इसी तरह से समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपको बिना वजह, बिना सच्चाई जाने, बिना कुछ तुम्हारे बारे में जाने वो तुम्हें बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं। वो कहते भी हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, उन्हें अपने ऊपर लागू नहीं होने देना है, क्योंकि उनका नकारात्मक सोच उन्हीं को मुबारक हो, वो अपने पास ही रखें। हमें उन्हें नकारात्मक विचार से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने अपनी रोटी देना चाहा पर मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, मैंने लेना नहीं चाहा, तो वो रोटी किसके पास रही? तुम्हारे पास रही। वैसे उस महिला ने बहुत बुरा भला कहना चाहा और कहा उसने, पर मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो सारी उसकी सोच उसी के पास रही। तब उसके बेटे को समझ में आई कि वाकई में दूसरों की फेंकी हुई गंदगी से खुद को गंदा नहीं करना चाहिए, उसे अपने को बचा के रखिए। तो ये कहानी हमको ये सिखाती है कि समाज में जो भी लोग आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना। हमें तो सिर्फ उनकी सुननी है जो पॉजिटिव रखते हैं, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और जो हमारे लिए सच्चाई बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सुनना चाहिए, उनकी बातों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, न कि समाज में जो नकारात्मक सोच फैलाते हैं ऐसे लोगों को हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरों का व्यवहार उनके व्यवहार के बारे में बताता है, पर हमारे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया हमारे व्यवहार के बारे में बताता है। तो इसलिए हमें किसी और के सोच से नहीं लेना है, किसी की सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किसी की नकारात्मक सोच हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है, इसलिए हमें किसी के नकारात्मक सोच या किसी के कहने के अनुसार अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आप को उनसे बचा कर रहना। ऐसे व्यक्ति से बच के रहिए जो अपनी गंदी सोच आपके ऊपर थोपना चाहते हैं। तो हमेशा याद रहे कि हमें दूसरों की फेंकी हुई गंदगी से बच के रहना है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।